नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। कल दोस्तों हमने उपसर्ग पढ़ा था, अब आज प्रत्यय देखते हैं। तो प्रत्यय का अर्थ होता है दोस्तों जो शब्द के अंत में लगकर जो दोस्तों पूर्ण शब्द बनाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दोस्तों ये खिलाड़ी हैं तो खिल मूल शब्द है, आड़ी प्रत्यय है। क्योंकि केवल खिल लिखेंगे तो दोस्तों सार्थक शब्द नहीं बनेगा, तो आड़ी लगाएंगे तब ये खिलाड़ी पूर्ण शब्द बन जाएगा। अब देखते हैं, जो शब्दांश किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं और नए अर्थ का बोध कराते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। भाषा में प्रत्यय का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उसके प्रयोग से मूल शब्द के अनेक अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है। यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों प्रत्यय अपने आप में पूर्ण शब्द नहीं होता है, ये केवल शब्दांश होता है। तो पूर्ण शब्द तभी बनेगा जब इसमें मूल शब्द मिलेगा। तो खिल धन आड़ी है तो खिलाड़ी हो गया। मिल धन आवट मिलावट है। ये दोस्तों ये लय है दोस्तों, लय में यहाँ आ मिल रहा है तो ला हो रहा है, मिलावट हो रहा है। पढ़ाकू पढ़ धन आकू पढ़ाकू। इसमें भी दोस्तों जो पढ़ में अंतिम डे है, ये डे है, और इसमें आकू में पहला आ है तो डे और आ मिलेगा तो डा बन जाएगा, तो पढ़ाकू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों झूला है दोस्तों, झूल धन आ तो झूला बन गया। जो लय के अंदर आ मिल गया तो ला बन जाएगा, झूला हो गया। हिंदी में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। इसमें 3 प्रत्यय कौन से वो देखते हैं। पहला संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय। उपसर्ग भी 3 प्रकार के होते थे, संस्कृत के भी, हिंदी और विदेशी। और उसमें दोस्तों जो हिंदी भाषा के प्रत्यय होंगे वो हिंदी के 2 रूप होंगे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। पहले पढ़ते हैं संस्कृत भाषा के प्रत्यय। मित्रों, जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा से हुई है, और पहले हमारे हिंदुस्तान में संस्कृत बोलते थे, इसलिए हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के कई प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। इसलिए संस्कृत भाषा के प्रत्यय एज इट इज हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। वो देखते हैं कौन कौन से। पहला है इत, हर्षित हर्षधनित, गर्वित गर्वधनित, लज्जित लज्जाधनित, पल्लवित पल्लव धनित। तो ये शब्द बन गए हर्षित, गर्वित, लज्जित, पल्लवित। इक है मानसिक, धार्मिक। तो धार्मिक में कैसे होगा, धार्मिक में धर्म बनेगा दोस्तों, धर्म और इक मिलाकर धार्मिक बनेगा, जिसमें धर्म मूल शब्द होगा और इक प्रत्यय होगा। मार्मिक में मर्म धनिक, पारिश्रमिक में परिश्रम धनिक। तो इस प्रकार ये बनेंगे। फिर अगला देखते हैं ईए। ईए में भारतीय, मानवीय, राष्ट्रीय, स्थानीय, ये सारे प्रत्यय बनेंगे, ये शब्द बनेंगे। भारत धनीय, मानव धनीय, राष्ट्र धनीय, स्थान धनीय। फिर अगला है एई, आग्नेय, पाथेय, राधेय, कौनतेय। तो इस प्रकार ये नए शब्द बनेंगे। तम, अधिकतम, महानतम, वरिष्ठतम, श्रेष्ठतम, ये सारे संस्कृत भाषा के प्रत्यय हैं दोस्तों। फिर है वान, धनवान, बलवान, गुणवान, दयावान। फिर नेक्स्ट है मान, मान का शब्द बनेंगे श्रीमान, शोभायमान, शक्तिमान, बुद्धिमान, त्व, गुरुत्व, लघुत्व, बंधुत्व, नेतृत्व। नेक्स्ट है शाली, वैभवशाली, गौरवशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली। तो ये इसके शब्द बन गए। तर का होगा श्रेष्ठतर, उच्चतर, निम्नतर, लघुतर। तो आपको खुद को कर लेना दोस्तों। जो श्रेष्ठ मूल शब्द हैं, उच्च मूल शब्द हैं, निम्न मूल शब्द है और लघु मूल शब्द है, और सब में तर पढ़ते हैं।
अब देखते हैं हिंदी भाषा के प्रत्यय जिसमें कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय हैं, इसमें क्या क्या अंतर है वो देखेंगे। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है। तो दोस्तों कृत प्रत्यय में क्या होना चाहिए, धातु या क्रिया के अंत में, धातु और क्रिया के अंत में नए शब्द लग के बनते हैं दोस्तों, वो कृत प्रत्यय है। बिल्कुल दोस्तों, तो आपको बिल्कुल करना है। कृत प्रत्ययों से संज्ञा या विशेषण शब्दों की रचना होती है। संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय हैं। कौन कौन से शब्द हैं जो संज्ञा की रचना करते हैं, जैसे नए प्रत्यय हैं, ई है, आ है, अन है, आठ, ये सारे प्रत्यय संज्ञा शब्दों की रचना करेंगे। जिसमें बेलन देश दोस्तों ये संज्ञा शब्द हैं, बंधन, नंदन, ये सारे बेलन, बंधन, नंदन, चंदन, ये सब के अंत में नया आ रहा है ई। बोली, सोची, सुनी, हंसी, सब के अर्थ में अंत में ई आ रहा है। तो इसमें ऐसे बनेगा बोलना धन ई, सोचना धन ई, सुनना धन ई, हंसना धन ई, तो ई आ रहा, देखो बड़ी ई की मात्रा है। फिर आ है दोस्तों, झूला, भूला, खेला, मेला, ये सब के अंत में आ है। फिर अगला है अन, मोहन, रटन, पठन, तो अन का उच्चारण हो रहा है अंतिम शब्द के अर्थ में। आहट, चिकनाहट, घबराहट, चिल्लाहट। फिर नेक्स्ट है विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय। तो विशेषण की रचना कौन से करेंगे, आलू करेगा, आड़ी, एरा, ये करेंगे। आलू में दयालु, कृपालु, श्रद्धालु। आड़ी में खिलाड़ी, अगाड़ी, अनाड़ी, पिछाड़ी। आपको दोस्तों बस याद रखना है कि अंत में होना चाहिए, बस शुरू जो प्रारंभ में उपसर्ग होंगे अंत में पढ़ते होंगे, सब में आड़ी, आरा, खिलाड़ी, अगाड़ी, अनाड़ी, पछाड़ी, पिछाड़ी। एरा में लुटेरा, ममेरा, बसेरा, चचेरा, सब में एरा आ रहा है। और मूल शब्द पूछ ले आपको तो किस तरह करेंगे, लूटना धनेरा, मामा धनेरा, बसना धनेरा, चाचा धनेरा। ऐसे नहीं कि आप सीधा कर दें, सीधे का मतलब ऐसे है, ऐसा नहीं करना आपको। आप ऐसे कर दो कि लूटे धनेरा, ऐसा नहीं करना चाहिए। मूल शब्द बनना चाहिए, कोई सार्थक शब्द होना चाहिए, वो ज़रूरी होता है। आऊ के अंदर बिकाऊ, टिकाऊ, दिखाऊ। ऊ पढ़ते में डाकू, चाकू, चालू, खाऊ, ये सारे अर्थ बने हैं ऊ पढ़ते से। फिर नेक्स्ट है दोस्तों कर्त प्रत्यय के भी भेद बताए गए इसके अंदर। जो कर्त प्रत्यय के 5 प्रकार बताए हैं। पहला है कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। ये 5 प्रकार है, आपको याद होने चाहिए कि कर्त प्रत्यय के कौन कौन से प्रकार हैं, कृत, क्रम, करण, भाव और क्रिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं कर्तवाचक प्रत्यय। कर्तवाचक में क्या होता है देखते हैं। कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। यानी जो कर्ता का बोध कराएगा वो प्रत्यय कर्तवाचक होंगे। इसमें हार, वाला, कै, पालनहार, चाकनहार, राखनहार, दाता, माता, लेखक, ये कर्ता का बोध करा रहे दोस्तों। पालनहार, चाकनहार, राखनहार। वाला प्रत्यय रखवाला, लिखने वाला, घरवाला। कै प्रत्यय में रक्षक, भक्षक, पोषक, शोषक, सबके अंत में क्या आ रहा है, कर्ता किसे कहते हैं दोस्तों, जो कार्य करने वाला होता है वो कर्ता कहलाता है। तो सारे ये कार्य करने वाले रक्षक, भक्षक, पोषक इसमें कर्ता है। अक के अंदर लेखक, गायक, पाठक, नायक। ता में दाता, माता, गाता, नाता। फिर नेक्स्ट है मित्रों कर्मवाचक कर्त प्रत्यय। कर्म का बोध कराने वाले कर्त प्रत्यय कर्मवाचक कर्त प्रत्यय कहलाते हैं, जो कर्म का बोध कराता है। इसमें ओना, नी और ना पढ़ते हैं। खिलौना, नी में ओढ़नी, मथनी, छलनी, ना में पढ़ना, लिखना, रटना, ये ना पढ़ते हो गया, नी पढ़ते ओना।
ये सारे कर्म का बोध करा रहे दोस्तों। फिर नेक्स्ट है करणवाचक कृत प्रत्यय। साधन का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। पहला है अन्न, पालन, सोहन, झाड़न। सबके अर्थ में अन्न लग रहा है मित्रों। नी में चटनी, कतरनी, सूंघना, सर तो सूंघनी है, सूंघनी नहीं है। ऊ में झाड़ू, चालू। फिर नेक्स्ट है ई प्रत्यय खांसी, कांसी, फांसी। ये सारे साधन है दोस्तों। चटनी साधन है, कतरनी साधन है। फिर नेक्स्ट है भाववाचक कृत प्रत्यय। क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ये क्रिया का भाव बताएंगे, जिसमें आप है, मिलाप और विलाप। एक तरह का भाव है, मिल रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। यानी आवट में सजावट, मिलावट, लिखावट, ये सारे में आवट है पीछे। आव में बनाव, खिंचाव, तनाव, इसमें अंत के अंदर आव है, इसलिए आव प्रत्यय हो गया। आई में लिखाई, खिंचाई, चढ़ाई, सब के अंत में आई प्रत्यय हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं मित्रों क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जो क्रिया शब्दों का बोध कराएंगे वो कृत प्रत्यय क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाएंगे। या में आएगा आया, बोया, खाया। कर में गाकर, देखकर, सुनकर। और आ के अंदर आएगा सूखा, भूखा, भूला। फिर नेक्स्ट है ता में खाता, पीता, लिखता। ये सब दोस्तों क्रिया हैं, एक तरह की काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब पी रहे हैं, लिख रहे हैं, गा रहे हैं, देख रहे हैं, सारी क्रियाएं मित्रों। पर नेक्स्ट है दोस्तों तद्धित प्रत्यय। क्योंकि हमारा कृत प्रत्यय पूरा हो गया, अब तद्धित पढ़ेंगे। क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया में जुड़ेंगे वो तो कृत प्रत्यय होंगे, और बाकी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ेंगे वो तद्धित प्रत्यय हैं। मानव में जुड़ गया, मानवता हो गया। जादूधनगर, जादूगर। बाल धनपन, बालपन। लिख धन आई, लिखाई। अब इसमें भेद देखते हैं तद्धित प्रत्यय के कितने भेद हैं। इसमें भी 7 प्रकार है तद्धित प्रत्यय के। भेद देखते हैं। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक, संबंधवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, जो स्थान का बोध करेंगे। उन्नतावाचक, स्त्रीवाचक, स्त्री का बोध करेंगे। ये कुल 7 प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। इसमें देखते हैं 7 प्रकार क्या क्या डेफिनेशन है इनकी। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, कर्ता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। सुनार, जिसमें आर पढ़ते हैं, आर में सुनार, लुहार, कुम्हार, सब में आर लग रहा लास्ट में। घर में बाजीगर, जादूगर। ई पढ़ते में माली, ई लग रहा है बड़ी ई है। तेली। वाला में गाड़ी वाला, टोपी वाला, इमली वाला। ये सारे प्रत्यय कर्ता का बोध करा रहे हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाव का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे 8 है, 8 का होगा कड़वाट। कड़वाट एक भाव होता है। ता में सुंदरता, मानवता, दुर्बलता, ये भाव है। आपा में मोटापा, बुढ़ापा, बैनापा, ये भी भाव है। ई में गर्मी, सर्दी और गरीबी, ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं मित्रों संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। तो संबंधवाचक में क्या होता है? संबंध का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। एक शारीरिक, सामाजिक और मानसिक, ये संबंध हो गया। शरीर से, समाज से, मन से। शरीर से संबंध होगा शारीरिक कहलाएगा, मन से मानसिक और समाज से संबंधित सामाजिक कहलाएगा। फिर नेक्स्ट है आलू, कृपालु, श्रद्धालु, ईर्ष्यालु। उसके बाद में इला है। इला में रंगीला, भड़कीला। बिल्कुल मित्रों। फिर तर है। तर में होगा कठिनतर, समांतर, उच्चतर, ये पढ़ते हैं। ये सारे संबंध का बोध कराते हैं।
फिर नेक्स्ट है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जो गुण का बोध कराएगा वो तद्धित प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। गुणवान, धनवान, बलवान, ये सारे गुण हैं। धन का गुण है, बल का गुण हो गया, गुण का गुण हो गया। ये का भारतीय, राष्ट्रीय, नाटकीय, भारत का, राष्ट्र का, नाटक का, ये सारे गुण हो गए। आ में सूखा, रूखा, भूखा। फिर नेक्स्ट है ई में क्या होगा? क्रोधी, रोगी, भोगी। फिर नेक्स्ट है मित्रों स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। स्थान का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। वाला प्रत्यय हो गया, ईया और ई है। वाला के अंदर शहर वाला, गांव वाला, कस्बे वाला, ये सारे स्थान के बोध कराने। जो शहर का हो गया वह शहर वाला, गांव में रहता वो गांव वाला, कस्बे में रहेगा वो कस्बे वाला। ईया में उदयपुरिया, जयपुरिया, मुंबईया। जो उदयपुर में रहेगा उदयपुरिया, जयपुर में रहेगा वो जयपुरिया, मुंबई में रहेगा मुंबईया। स्थान है सब में। ई में रूसी, चीनी, राजस्थानी। और रूस में रहेगा रूसी, चीन में रहेगा वो चीनी, और राजस्थान में रहेगा वो राजस्थानी। सारे स्थान है ना। तो 3 प्रत्यय स्थान वाले वाला, ईया और ई। फिर होगा उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय। जो लघुता का बोध कराएगा मित्रों वो उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जो छोटा होता है, जैसे लुटिया, हमारे की लुटिया डूब गई, छोटा रूप है। ई प्याली, प्याले का छोटा प्याली होती है। नाले का छोटा नाली, बाली, सारे छोटे होते हैं मित्रों। ईया प्रत्यय, ई प्रत्यय। फिर नेक्स्ट है डी प्रत्यय। चमड़ी, पकड़ी, लघुता का बोध करा रहे सारे, क्यों चमड़े का छोटा चमड़ी हो गया, पकड़ना, पकड़ी। नेक्स्ट है ओला प्रत्यय। खटोला, संपोला, मंझोला। तो इस प्रकार उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय ये लघुता का बोध कराते हैं। और नेक्स्ट है मित्रों स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। वो देखते हैं स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें आयन, पंडितायन, ठकुरायन स्त्री हैं। एन का होगा मालिन, कुम्हारिन, जोगिन। नेक्स्ट है नी, मोरनी, शेरनी, नंदनी। उसके बाद आनी, सेठानी, पटरानी, जेठानी। ये सारे स्त्री का बोध करा लीजिए। और इसमें प्रत्यय हो गए आयन, इन, नी, आनी। अब इस प्रकार दोस्तों हमारे हिंदी के प्रत्यय हो गए। अब हम देखेंगे उर्दू के प्रत्यय। उर्दू भाषा का हिंदी के साथ लंबे समय तक प्रचलन में रहने के कारण हिंदी भाषा में उर्दू भाषा के भी प्रत्यय का प्रयोग होने लगे। उर्दू के कौन कौन से प्रत्यय हैं? गी प्रत्यय, ताजगी, बानगी, सादगी, गर में कारीगर, बाजीगर, सौदागर। ची प्रत्यय, नकलची, तोपची, अफीमची। ये सारे उर्दू भाषा के शब्द हैं दोस्तों। दार में हवलदार, जमींदार, किराएदार। खोर में आदमखोर, आदमी को खाता है। चुगलखोर, चुगली खाता है जो। रिश्वतखोर। गार में खिदमतगार, मददगार, गुनहगार। नामा में बाबरनामा, जहांगीरनामा, सुलहनामा। नेक्स्ट है बाज प्रत्यय, धोखेबाज, नशेबाज, चालबाज। फिर देखते हैं दोस्तों, फिर देखते हैं मंद, ज़रूरतमंद, एहसानमंद, अक्लमंद। बाद प्रत्यय में आएगा सिकंदराबाद, औरंगाबाद, मौजबाबाद। शहरों के नाम होते इस तरह। फिर नेक्स्ट है दोस्तों इंदा, बासिंदा, शर्मिंदा, परिंदा। इस प्रत्यय में साजिश, ख्वाहिश, फरमाइश, ये सारे इस प्रत्यय के रूप हैं। नेक्स्ट है गहा, ख्वाबगाह, ईदगाह, दरगाह। गिर का आएगा आलमगीर, जहांगीर, राहगीर। आना प्रत्यय को नजराना, दोस्ताना, सालाना। ईयत प्रत्यय में इंसानियत, खैरियत, आदमियत। ईन प्रत्यय में शौकीन, रंगीन, नमकीन। कार प्रत्यय में सलाहकार, लेखाकार, जानकार। दान प्रत्यय में खानदान, पीकदान, कूड़ादान। और बंद प्रत्यय में कमरबंद, नज़रबंद और दस्तबंद। ये दोस्तों प्रत्ययों के रूप हो गए। इस तरह प्रत्यय होते हैं सारे। तो दोस्तों हमारा ये प्रत्यय टॉपिक पूरा होता है। कल हमने उपसर्ग पढ़ लिया था और इसके जो अभ्यास प्रश्न है मित्रों ये हम कल करेंगे, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो फिर यदि अभ्यास प्रश्न करेंगे तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय